नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 6 जून की खबरों पर। लॉकडाउन में गांव गए परिवार के बंद मकान के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात और कीमती सामान चोरी कर लिया है। चोरी घटना का पता सवेरे घर पहुंचने पर चला और मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा करने का भी आश्वासन दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिरीपार विहार निवासी मनोज कुमार पुत्र ब्रिजपाल का मकान स्थित है। मकान में छोटा भाई सचिन कुमार भी अपने परिवार के साथ रहता है। बताया जाता है कि करीब 5 दिन को दोनों भाई लॉकडाउन के कारण अपने परिवार के साथ पैतृक गांव बराला थाना कैराना गए हुए थे, जिसका फायदा उठाते हुए मकान का ताला तोड़कर चोरों ने बंद मकान की छत से लगे रोशनदान से प्रवेश कर लिया और घर में रखी करीब 6 लाख रुपए की नकदी, 7 तोला सोना और 300 ग्राम चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। रविवार को चोरी की घटना का पता चलने पर पीड़ित परिवार गांव से घर पहुंच गया, जिसको देख परिजनों के होश उड़ गए। मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। मनोज ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका एक प्लाट बेनावा के लिए रुका हुआ है, जिसका बेनावा कराए जाने के लिए 6 लाख रुपए घर पर रखे थे, जबकि सोने चांदी के जेवरात के साथ साथ चोरों द्वारा अन्य सामान भी चोरी किया गया है। पीड़ित ने मोहल्ले के ही 2 लोगों पर रात्रि में मकान के आसपास लगातार घूमने का आरोप लगाते हुए चोरी की घटना को घटित करने की आशंका भी व्यक्त की है। पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना हुई, यहाँ से मकान में चोरी होगी। इसमें 6 लाख रुपए नकदी और 7 तोले सोना और चांदी जेवर, बहुत सारा नुकसान है। इससे अलग कोई सामान ले गए? नहीं, और कोई सामान नहीं, और कोई ध्यान ही नहीं है। बस जो नकदी है वो चोरी हुआ है। आप लोग कहाँ गए हुए थे? हम गाँव जा रहे थे, बच्चे गाँव जा रहे थे। मकान खाली पड़ा था। कितने दिन से? ये हफ्ते पहले, 6-7 दिन पहले। ठीक। महिला थाने के दूसरे स्थापना दिवस पर रोटरी क्लब शामली मिडटाउन के पदाधिकारियों द्वारा महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने महिला थाना नीरज चौधरी को पुष्प भेंट कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। रविवार को महिला थाना का दूसरा स्थापना दिवस मनाते हुए रोटरी क्लब शामली मिडटाउन के अध्यक्ष डॉक्टर इतिनाश शुक्ला व डॉक्टर नीलम शुक्ला ने महिला थाना प्रभारी नीरज चौधरी सहित समस्त पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। इस दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए डॉक्टर इतिनाश शुक्ला ने कोरोना हेल्थ किट व मेडिसिन का वितरण किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए महिला थाना प्रभारी द्वारा अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जो वास्तव में सराहनीय है। नीरज चौधरी ने बताया कि उन्होंने गत वर्ष 1020 प्रार्थना पत्रों की जाँच करते हुए 800 प्रार्थना पत्रों में समझौता कराया था, जबकि इस वर्ष 534 प्रार्थना पत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिसमें करीब 275 प्रार्थना पत्रों में समझौता हो चुका है। इस अवसर पर बीना अग्रवाल सहित थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। जिले में अवैध शराब की बिक्री पर रोकथाम लगाए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने देशी व अंग्रेजी शराब के ठेकों पर छापेमारी की। इस दौरान स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर उन्होंने सेल्समैन को कड़ी फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। रविवार को जिलाधिकारी जसजीत कौर व पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने जिले में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाए जाने के उद्देश्य से देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर छापेमारी की। उन्होंने शहर के फव्वारा चौक स्थित मॉडल शॉप पर छापेमारी करते हुए जांच की। इस दौरान मॉडल शॉप पर मौजूद रजिस्टर पर स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई, जिसको पुलिस अधीक्षक ने सेल्समैन से समझने का प्रयास किया, लेकिन सेल्समैन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने सेल्समैन को कड़ी फटकार लगाते हुए जिला आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूरे स्टॉक की सही जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्टॉक में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों को एक टीम बनाकर पूरे जिले के सभी शराब की दुकानों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही बरते जाने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। शामली में मेरे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा कई एक्साइज शॉप्स का निरीक्षण किया गया है। इसमें देसी शराब भी हैं, मॉडल शॉप्स भी हैं। वहाँ पे स्टॉक वेरीफाई किया गया है, बारकोड चेक किया गया है। एक तरह से एक अभियान हम लोग लगातार चला रहे हैं ताकि कहीं पे भी कोई इलीगल, नकली, कोई भी इस तरह की शराब जो है सेल ना हो पाए। उसी के तहत हम यहाँ मॉडल शॉप देखने आए थे, जहाँ कुछ स्टॉक का वेरिएशन मिला है, इसकी वजह से इनको नोटिस जारी कर रहे हैं। एक पूरे महीने का ये अपना रिकॉर्ड दिखाएंगे। अगर टैली नहीं होता है तो इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करी जाएगी। किस तरह की खामियां मिली है?
स्टॉक का कुछ जो है कम ज़्यादा मिला है। स्टॉक वेरीफाई ये लोग नहीं कर पा रहे हैं जो एक्चुअल में फिजिकली है और जो इनके रिकॉर्ड में है। तो हम पूरे पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड मंगवा के देख रहे हैं, इनको नोटिस जारी कर रहे हैं। यदि कमी मिलती है ऐसे निरंतर ये चेक होता है कि ये जो कमी है ये एक्चुअल में है, तो इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। वहीं जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगनी शुरू हो गई है। लगातार कोविड मरीजों की संख्या घटती जा रही है। इसी संबंध में कोविड अस्पताल में तैनात डॉक्टर रितिनाथ शुक्ला से बातचीत की गई, जिन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण घट रहा है लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ कि अब कोविड की संख्या वास्तव में कम होती जा रही है। जो हमारा कोविड चिकित्सालय जनपद शामली में है उसमें भी बहुत कम रह गई है और धीरे धीरे मरीज पूरी तरह से ठीक होते जा रहे हैं। और मरीज के ठीक होने का कारण ये है कि इसमें प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है। जैसे कोविड चिकित्सालय शामली में डीएम महोदया जसजीत कौर एवं सीएमओ डॉक्टर संजय अग्रवाल, उनका काफ़ी सराहनीय प्रयास रहा है इस जनपद में कोविड को कंट्रोल करने के लिए। मैं तो समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्कृष्ट कार्य करने में जो हमारा शामली जनपद का प्रशासन है वो जिम्मेदार है। इस कारण से शामली के जनपदवासी कोरोना से बहुत बड़ी आपदा, जो कि एक ऐसी मतलब समस्या देश में है, और उसको निपटाने के लिए प्रशासन ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे ये बिल्कुल भी कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सजग रहने की इसलिए ज़रूरत है कि लॉकडाउन खुलने की वजह से लोग कुछ लापरवाही बरत रहे हैं। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारे पास, हमें पता है कि किस तरह से कोरोना से हमें सुरक्षा मिल सकती है, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी दूरी बनाए रखिए। और मास्क का उपयोग ऐसा करिए कि यूज़ एंड थ्रो वाले मास्क रखिए, एक मास्क को 2 दिन तक ना चलाइए। और नमी वाले मास्क बिल्कुल इस्तेमाल ना करें ताकि फंगस वगैरह का अटैक ना हो। कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए आप मार्केट से खाना मंगा रहे हैं या रेस्टोरेंट जा रहे हैं या कुछ मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं, सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, मंडी जा रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का इस तरह से ध्यान रखें। कोई भी सामान लाएँ तो उनको सब्ज़ी वगैरह तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें पानी से। अपने हाथ बार बार जो है हैंड वॉश करें ताकि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना रहे, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर आने की संभावना है उसमें ये नहीं है कि केवल बच्चे ही प्रभावित होंगे, उसमें सभी लोग प्रभावित होंगे। हाँ, ये है कि बच्चों को भी वो ज़्यादा मात्रा में टच करेगा, इसका मतलब ये है। तो इसलिए हमें तीसरी लहर ना बने, तीसरी लहर अगर आती है तो हम उससे बच जाएं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम दूसरी लहर से लगभग निकलने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जो हमारा जिला प्रशासन है, तो डीएम महोदय जसजीत कौर, सीडीओ श्री शंभुनाथ तिवारी जी, सीएमओ साहब, इन लोगों ने ऐसी रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत कोरोना का संक्रमण बहुत हुआ, लेकिन उससे निकलने के लिए पूरी तरह से स्ट्रेटजी बनाई गई और हम लोग लगभग निकल चुके हैं। और कोविड चिकित्सालय में भी बहुत बढ़िया सुविधाएं दी गई, और उस सुविधाओं के चलते, उस ट्रीटमेंट के चलते कोविड चिकित्सालय L2 चिकित्सालय में बहुत ही कम संख्या रह गई है, ना के बराबर रह गई है। और होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनका प्रॉपर उनसे फीडबैक लिया जाता है। जैसा कि मैं कंट्रोल रूम में भी हूँ, तो प्रॉपर तरीके से फीडबैक वहाँ पर होम आइसोलेशन वाले जो लोग हैं उनसे प्रॉपर पूछा जाता है कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आपका इलाज में कोई आपको सरकारी दवाई तो नहीं, मतलब कोई कमी आ रही है, या आपको सांस लेने में कोई दिक्कत है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। इस तरह की सारी समस्याएं बिल्कुल लगातार रोज़ पूछी जा रही हैं। और कोई भी अगर समस्या आती है तो उसका निस्तारण तुरंत 2-3 घंटे के अंदर कर दिया जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो उसका समस्या का निराकरण तुरंत कर दिया जाता है। इस तरह से मेरे जनपद वासियों से बिल्कुल निवेदन और आग्रह है कि खौफ के वातावरण में ना रहें और बचाव रखें, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। यही राष्ट्र में उचित कार्य होगा और यही हम लोगों की ड्यूटी बनती है। धन्यवाद। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।